हेलो बच्चों, तो भाई कैसे हो आप लोग जी? अच्छे हो या नहीं? और स्टडी वगैरह हो भी रही है या नहीं हो रही? हाँ बच्चों, आज हम बात करते हैं एक्सेलरेशन की, राइट। और आज हम एक्सेलरेशन के सारे कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे, इसका सारा बेस क्लियर करेंगे और बच्चों ये देखेंगे कि इसमें क्या क्या इन्वॉल्व है। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन से। और डेफिनेशन बच्चों ये कहती है कि चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। ये कह रहा है कि चेंज ऑफ वेलोसिटी किसी भी पर्टिकुलर टाइम में अगर आपकी वेलोसिटी में चेंज हो रहा है तो वो कहता है क्या हूं मैं जी? मैं एक्सेलरेशन हूं। यहाँ पे एक क्यों लिखा हुआ है जी? एक्सेलरेशन का सिंबल है, ठीक है। एक्सेलरेशन को हम ए से डिनोट करते हैं, ठीक है बच्चों। अब बच्चों क्योंकि ये कह रहा है कि चेंज इन वेलोसिटी, तो हमारे लिए ये काफी जरूरी हो जाता है कि वेलोसिटी क्या है उसे जाने, और वेलोसिटी कैसे चेंज होती है वो जाने, राइट। तो बच्चों वेलोसिटी एक ऐसी टर्म है जिसमें हम स्पीड विद डायरेक्शन की बात करते हैं, ठीक है। कि आप एक पर्टिकुलर स्पीड से चल रहे हो, ठीक है, और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चल रहे हो, ठीक है, वो आपके लिए क्या होती है बच्चों? वेलोसिटी होती है, ठीक है। तो बच्चों अब थोड़ा सा दिमाग आप इतना चलाओ कि अगर वेलोसिटी अगर बच्चों स्पीड और डायरेक्शन में क्या कर रही है? डिपेंड कर रही है। कि बच्चों वेलोसिटी स्पीड एंड डायरेक्शन में डिपेंड कर रही है। अगर दोनों में से भी कोई चेंज होता है तो बच्चों वेलोसिटी चेंज होगी, और अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो बच्चों क्या हो रहा है? एक्सेलरेशन डेवलप हो रहा है। समझ में आ रही है या नहीं आ रही? बच्चों अगर हम ये मान के चलें कि डायरेक्शन अगर चेंज नहीं हो रहा, जो मोशन आपका हो रहा है वो स्ट्रेट लाइन में हो रहा है, ठीक है, जो मोशन जो आपको हो रहा है वो स्ट्रेट लाइन में हो रहा है, तो वेलोसिटी के वेरी करने की सिर्फ एक ही कंडीशन है, और वो कंडीशन है उसकी स्पीड चेंज होना। अगर बच्चों स्पीड चेंज हो रही है तो एक्सेलरेशन डेवलप होगा। बच्चों क्यों होगा? ध्यान रखो कि अगर स्पीड चेंज हो रही है, ठीक है बच्चों, तो उससे वेलोसिटी चेंज हो रही है, और बच्चों वेलोसिटी चेंज हो रही है तो उससे एक्सेलरेशन क्या हो रहा है? डेवलप हो रहा है। क्योंकि बच्चों क्या हमने सीख रहे हैं अभी कि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम वो क्या है बच्चों? हमारे लिए एक्सेलरेशन। और बच्चों एक्सेलरेशन कैसे आ रहे हैं? कि अगर मान लो स्पीड अगर हम चेंज कर रहे हैं तो उससे वेलोसिटी चेंज हो रही है, और चेंज इन वेलोसिटी क्या हो रहा है बच्चों? हमारे लिए एक्सेलरेशन हो रहा है। बच्चों ये बात क्लियर है या नहीं? बच्चों ये बात समझ में आ रही है आपको या नहीं आ रही? ठीक। बच्चों अब ये मानो कि स्पीड तो चेंज हो रही है प्लस डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है, तो बच्चों इससे भी वेलोसिटी क्या हो रही है? चेंज हो रही है। और चेंज इन वेलोसिटी की वजह से क्या आ रहा है हमारे पास? क्या हो रहा है बच्चों? एक्सेलरेशन डेवलप हो रहा है। बच्चों अभी तक हमने देखा है कि अगर स्पीड चेंज हो रही है तो वेलोसिटी चेंज हो रही है, और वेलोसिटी अगर चेंज हो रही है तो उससे एक्सेलरेशन चेंज हो रही है। उसके बाद हमने ये देखा कि अगर स्पीड चेंज हो रही है और डायरेक्शन चेंज हो रही है, ठीक, इंक्रीज या डिक्रीज जो भी हो रही है, तो उससे जो है वेलोसिटी चेंज हो रही है और उससे भी एक्सेलरेशन डेवलप हो रहा है। तो बच्चों एक मेरे मन में क्वेश्चन आ रहा है, और वो क्वेश्चन ये है कि क्या कोई ऐसी कंडीशन है कि जब वेलोसिटी चेंज ना हो, ठीक है, और अगर वेलोसिटी चेंज नहीं होगी तो एक्सेलरेशन भी जीरो। कि बच्चों क्या कोई ऐसी कंडीशन है कि जब एक्स की वेलोसिटी चेंज ना हो और वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही तो एक्सेलरेशन भी जीरो है? तो हाँ बच्चों ऐसी एक कंडीशन है। आइए जरा उसे देखते हैं। बच्चों ये कंडीशन जब आती है कि जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, ठीक है, कि जब कोई ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, ठीक है, तो उसकी जो डायरेक्शन है वो क्या है बच्चों? बच्चों ये चीज जब होती है कि जब कोई ऑब्जेक्ट जो है वो स्ट्रेट लाइन में मूवमेंट कर रहा है। अगर कोई स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो क्या बच्चों डायरेक्शन चेंज होगी? नहीं होगी। और अगर मैं एक और चीज लेके चलूं कि अगर
यूनिफॉर्म स्पीड है ऑब्जेक्ट की। बच्चों क्या है? यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट है स्पीड की। तो बच्चों क्या है? स्पीड चेंज होगी? स्पीड चेंज होगी या नहीं होगी? नहीं होगी बच्चों। समझ में आ रहा है? बच्चों वेलोसिटी के चेंज करने के लिए सिर्फ दो ही पैरामीटर थे आपके पास। एक डायरेक्शन, वो चेंज नहीं हो रहा क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। बच्चों स्पीड चेंज हो नहीं सकती क्योंकि ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म स्पीड है, कांस्टेंट स्पीड है, स्पीड चेंज नहीं होगी। तो बच्चों वेलोसिटी के चेंज होने की दो ही चीजें थी और वो दोनों चीजें इस केस में चेंज नहीं हो रही। तो बच्चों अगर वेलोसिटी में चेंज नहीं हो रहा तो वेलोसिटी क्या हो गई? जीरो। और ये चेंज नहीं हो रहा तो एक्सेलरेशन क्या होगा? वो भी जीरो। क्लियर है बच्चों? तो अभी तक हमने तीन केसेस पढ़े हैं। पहले के दो केसेस में हमने ये सीखा था कि वेलोसिटी चेंज हो रही तो एक्सेलरेशन डेवलप हो रहा है, और लास्ट केस में हमने ये देखा है कि वेलोसिटी हमारी जीरो है तो उसकी वजह से एक्सेलरेशन डेवलप नहीं हो रहा। ठीक है बच्चों? अभी समझ में आया कि वेलोसिटी का क्या रोल है एक्सेलरेशन में? ये चीज समझ में आई बच्चों? हाँ या ना? बच्चों आगे बढ़ते हैं। और ये कह रहा है कि बच्चों वेक्टर क्वांटिटी है। बच्चों क्यों है वेक्टर क्वांटिटी? क्या ऐसा आपने सोचा? क्या एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी हो सकती है? तो हाँ बच्चों, वेक्टर क्वांटिटी वो हो सकती है क्योंकि वेलोसिटी में स्पीड और डायरेक्शन है और वेलोसिटी से ही एक्सेलरेशन बना है, इसलिए एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। क्लियर है बच्चों? हाँ या ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? बच्चों एक्सेलरेशन की जो एसआई यूनिट होती है जिससे हम इसे डिनोट करते हैं वो होती है हमारे पास मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये चीज क्लियर है? अब बात करते हैं बच्चे एक्सेलरेशन की फॉर्मूले की। तो जैसे आपको पहले मैंने आपको समझा ही चुका हूं कि एक्सेलरेशन क्या होता है बच्चों? चेंज इन वेलोसिटी होता है। दोबारा आप मेरे साथ बोलिए, क्या होता है बच्चों? चेंज इन वेलोसिटी होता है। कब? टाइम के साथ होता है बच्चों। तो एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला हो गया? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ये चीज क्लियर है बच्चों? हाँ, कोई दिक्कत तो नहीं है? इसे रख कर दें, इसे नोट कर लीजिएगा बच्चे, मैं नोट अभी रख कर रहा हूं। तो बच्चों चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है? एक्सेलरेशन। अब बच्चों मुझे ये बताओ कि एक्सेलरेशन आपने चेंज तो कर रहे हो, चेंज करने की बात तो हो रही है टाइम के साथ, लेकिन इसे फॉर्मूले में कैसे लिखोगे? राइट, फॉर्मूले में ये लिखोगे कि इनिशियल वेलोसिटी यानी कि u, यानी पहले कितनी थी और अभी मूवमेंट करने के बाद वेलोसिटी कितनी है, तो ये हो जाएगा हमारे पास फाइनल और ये हो जाएगा u। फाइनल में से इनिशियल माइनस करेंगे, u इनिशियल v फाइनल, फाइनल में से इनिशियल माइनस करेंगे बच्चों, तो हमें ये पता चलेगा कि कितने टाइम में वेलोसिटी चेंज हुई है। ठीक है, और उसे हम क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं बच्चों कि कितना चेंज हुआ है हमें कैसे पता चलेगा। राइट, कितना चेंज हुआ है वेलोसिटी में वो हमें कैसे पता चलेगा? उसके लिए हम ये करेंगे कि भाई फाइनल वेलोसिटी कितनी है, उससे हम माइनस करेंगे इनिशियल वेलोसिटी को, और कितने टाइम में हुआ है तो बच्चों को हमारे लिए होगा क्या? एक्सेलरेशन। समझ में आ रही है बच्चों? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं? तो A इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। यहाँ पे u आपको स्पेसिफाई किया गया बच्चों इनिशियल वेलोसिटी है, v फाइनल किया गया है कि फाइनल वेलोसिटी है। If an object travel in a straight line, its velocity increase or decrease by equal amount in equal time is called uniform acceleration। बच्चों यहाँ पर जो है वो ये एक चीज कह रहा है कि अगर आपका ऑब्जेक्ट एक सीधी रोड पे चल रहा है, स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन में चल रहा है, तो बच्चों ये तो हमने ये तो बच्चों क्लियर ही है ना कि उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। राइट, ठीक, और ये कह रहा है उसकी वेलोसिटी इंक्रीज करे या डिक्रीज करे। बच्चों का स्ट्रेट लाइन में तो डायरेक्शन से वेलोसिटी तो चेंज होगी नहीं, वेलोसिटी किससे चेंज होगी? उसकी स्पीड से। आगे बढ़ते हैं,
इज वेलोसिटी इंक्रीज और डिक्रीज बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल टाइम। तो अब वो ये कह रहा है कि आपकी जो स्पीड है अगर इक्वल टाइम में इक्वल चेंज उसमें आ रहा है, भले चाहे वो इंक्रीज करे या डिक्रीज करे, बच्चों उस टर्म को हम क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहेंगे। क्लियर है बच्चों? एक बार दोबारा समझते हैं कि ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा है स्ट्रेट लाइन में, मतलब डायरेक्शन जो है वो चेंज नहीं होगी। ठीक है, अब डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, वेलोसिटी जो है अब एक ही पैरामीटर के ऊपर वर्क करेगी जो है स्पीड। तो अब वो स्पीड के लिए क्या कह रहा है कि भले जो स्पीड इंक्रीज करे या डिक्रीज करे, लेकिन इक्वल अमाउंट में करे। ठीक है, इन इक्वल टाइम में करे। इसका मतलब ये है कि एक कार है, वो 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ट्रेवल कर रही है, नेक्स्ट सेकंड में वो 12 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ट्रेवल कर रही है, फिर नेक्स्ट सेकंड में वो 14 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ट्रेवल कर रही है, फिर बच्चों वो 16, 18, 20, 22 और ऐसे वो फर्दर ट्रेवल कर रही है। बच्चों आप इसमें एक चीज देखोगे कि हर सेकंड में जो उसकी स्पीड है वो 2 मीटर पर सेकेंड इंक्रीज कर रही है, और आप देखोगे कि हर सेकंड के बाद जो उसमें इंक्रीज हो रहा है वो 2 मीटर पर सेकेंड का ही हो रहा है, ना इससे ज्यादा ना इससे कम। तो बच्चों ये जो चेंज हो रहा है ये एक यूनिफॉर्म चेंज है। तो बच्चों ये जो चेंज है एक यूनिफॉर्म चेंज, ठीक है, और इस यूनिफॉर्म चेंज को हम क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये बात क्लियर है बच्चों? कोई इश्यू तो नहीं है इस चीज में? अब बच्चों बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की। पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं बच्चों। इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, इट्स वेलोसिटी इंक्रीज और डिक्रीज बाय अनइक्वल अमाउंट इन इक्वल टाइम इज कॉल्ड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। सर आपने इतनी चीजें पढ़ाई मगर इसका मतलब क्या है? तो बच्चों देखते हैं। बच्चों यहाँ पे अब हम इसी एग्जांपल को और आगे फर्दर कंटिन्यू करते हैं जो आपको दिया था। एक कार है, उसने पहले सेकंड में जो उसकी स्पीड थी वो 10 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चल रही थी, यानी एक सेकंड में वो 10 मीटर की स्पीड से चल रही है। ठीक है, फिर उसकी स्पीड हो गई 13 मीटर पर सेकंड। चलिए बच्चों कोई बात नहीं। अब लॉजिकली उसकी स्पीड, ठीक है, जो होनी चाहिए थी वो होनी चाहिए थी 16 मीटर पर सेकंड। ठीक है, लेकिन उसकी स्पीड हो गई 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो बच्चों आप चेंज देखो ना, चेंज कितना हो रहा है। पहले चेंज हुआ था 10 से हुआ था 13, तो पहले 3 मीटर पर सेकंड का चेंज हुआ, फिर डायरेक्ट 13 से हो गया 20, तो फिर ये 7 मीटर पर सेकंड का चेंज हुआ। बच्चों क्या ये चेंज सेम है? यहां पे यूनिफॉर्म के केस में ये 2 मीटर पर सेकंड का चेंज हो रहा था, वहां चेंज सेम था। लेकिन बच्चों क्या 3, 7 और आगे मान लो फॉर एग्जांपल अब 8 मीटर पर सेकंड का चेंज हो जाए, तो बच्चों क्या ये चेंज यूनिफॉर्म है? नहीं। और इसी चीज को हम क्या कह रहे हैं बच्चों, नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, इस यहां से लेके यहां तक का मतलब ये है कि जब कोई ऑब्जेक्ट की स्पीड है, क्योंकि हम स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं बच्चों, तो डायरेक्शन तो चेंज होगी नहीं, चेंज क्या होगा, स्पीड चेंज। और स्पीड चेंज अगर एक रेगुलर पैटर्न में ना हो, ठीक है, एक रेगुलर पैटर्न में ना हो, तो उस चीज को हम क्या कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यहां पे बच्चों वही लिखा हुआ है, इंक्रीज और डिक्रीज बाय अनइक्वल अमाउंट इन इक्वल टाइम इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो बच्चों यहां पे हम खत्म करते हैं आज का हमारा टॉपिक जिसका नाम था एक्सेलरेशन। अगर आपको कोई भी इश्यू हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट में मुझे बता सकते हैं कि आपकी इस माइंड मैप में और कोई इश्यू है या नहीं है। ओके बच्चों, ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।